नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ अदिति। आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो आइए रुक करते हैं खबरों का। नैनपुरी के बरनाहल क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुगलपुर में आयोजित हिंदू सम्मेलन में हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्हें कार्यक्रम के आयोजक और भाजपा बरनाहल मंडल अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिसोदिया ने फूलमाला, गदा और चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। सम्मेलन में मौजूद हिंदू पुरुष और महिलाओं को संबोधित करते हुए महंत ने कहा कि जातियों में बंटकर नहीं, अखंड रहकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। महंत राजूदास ने बांग्लादेश सरकार द्वारा वहां के हिंदुओं पर हुए अत्याचार की कड़ी निंदा की और अभिभावकों तथा बालिकाओं से अपील की कि देश की महिलाएं संस्कारी हों, बुर्का वाली नहीं। उन्होंने मीडिया से कहा कि हिंदू राष्ट्र की पहचान हिंदू राष्ट्रवादी चेतना, संविधान के प्रति सम्मान और खाकी वर्दी का सम्मान करना है। महंत ने कहा कि जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता वो आतंकवादी है। उन्होंने हिंदुत्व की भावना और रहमतों की बात करने वालों को सत्ता में आने का समर्थन किया, जबकि हिंदू विरोधी और भगवान राम के विरोधियों को सत्ता में नहीं आने देंगे। संघ की प्रशंसा करते हुए उन्होंने शंकराचार्य पर भी आलोचना की। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने औरंगजेब की खिताब का जिक्र किया। सम्मेलन में हिंदुत्व, अखंडता और राष्ट्रीय चेतना पर जोर दिया गया। मैनपुरी के सभी सनातनी हिंदुत्व विचार को मानने वाले, हिंदुत्व को धारण करने वाले, जिसके मन में राष्ट्रभक्ति की भाव और भावना थी, सब लोगों ने खूब 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 उस विराट हिंदू सम्मेलन में अपना सहभागिता किया और खूब शामिल होकर संतों को सुना, प्रबुद्ध वर्ग को भी सुना और उस विराट हिंदू सम्मेलन में अपने आप को समर्पित करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, भारत को सनातन संस्कृति राष्ट्र बनाने के लिए, भारत में ऊंच नीच छुआछूत की भेदभाव को कम करने के लिए और भारत में एक सूत्र में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को पिरोया था, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो मन मस्तिष्क बनाई थी, जो गांधी जी के विचार था, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जो भाव भावना है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम। गाजियाबाद में मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर विशेष समुदाय और सपा समर्थक मतदाताओं के नाम अवैध रूप से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सपा का दावा है कि साहिबाबाद और मुरादनगर विधानसभा क्षेत्रों के कई बूथों पर यह गतिविधि सामने आई है। सपा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि जिन मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की जा रही वो सभी स्थायी रूप से अपने पते पर निवास कर रहे हैं और उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में दर्ज है। पार्टी ने बीएलओ और ईआरओ पर दबाव डालकर फर्जी तरीके से नाम हटाने की साजिश का आरोप भी लगाया। धौलाना विधानसभा क्षेत्र के गांव नाहल में ग्रामीणों से जबरन फॉर्म 7 पर हस्ताक्षर कराने की घटनाओं की भी जानकारी पुलिस को दी गई। सपा ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि बिना नोटिस और निर्धारित प्रक्रिया के किसी मतदाता का नाम नहीं हटाया जाना चाहिए। उन्होंने फॉर्म 7 के दुरुपयोग में शामिल अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 31 के तहत एफआईआर दर्ज पर बड़ी कार्रवाई की मांग की है। पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर दोषियों पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र में अतिरिक्त दहेज के विवाद को लेकर महिला के साथ अपराध का मामला सामने आया है। आरोप है कि ससुरालियों ने महिला की पिटाई के दौरान उसे तेजाब पिला दिया। पीड़िता को गंभीर हालत में एम्बुलेंस से एसपी कार्यालय लाया गया, जहां उसने अपनी आपबीती सुनाई और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। मामले में पहले ही मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और वो खुले घूम रहे हैं। पीड़िता और उसके परिजनों ने एसपी से गुहार लगाई कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। एसपी ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। यह घटना हापुड़ में दहेज विरोधी कानून की गंभीरता और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही है। इलाके में पुलिस को अब तेज कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि न्याय समय पर सुनिश्चित हो सके और पीड़िता को सुरक्षा मिले।
हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के निजामपुर के पास हाईवे पर बड़ा हादसा टल गया। हल्द्वानी से दिल्ली जा रही रोडवेज बस के पहिए चलते समय अचानक निकल गए, जिससे बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। चालक और अन्य यात्रियों की तुरंत सतर्कता के कारण बड़ी दुर्घटना टल गई। हादसे के दौरान बस में सवार कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद यात्रियों और राहगीरों में डर का माहौल बन गया। पुलिस और बस कर्मियों ने स्थिति को तुरंत नियंत्रित कर लिया है और बस को सुरक्षित स्थान पर रोका। इस हादसे ने हाईवे पर यात्रियों की सुरक्षा और रोडवेज बसों की तकनीकी जांच की आवश्यकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी और भविष्य में ऐसे हादसों से बचाव के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया। झांसी के मोट थाना क्षेत्र में अमरा स्थित मंगलम पेट्रोल पंप पर गैस रिफिल को लेकर कार सवारों और सेल्समैन के बीच विवाद हो गया। अर्टिगा कार में बैठे लगभग आधा दर्जन युवकों ने पहले खड़ी गाड़ी के बाद गैस भरने को कहा तो झगड़ा शुरू हो गया। कार सवारों ने विवाद के दौरान सेल्समैन आनंद कुमार के साथ मारपीट भी की। इसी बीच सेल्समैन के हाथ में रखे लगभग 19,000 रुपए छीन लिए गए। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार और कार सवारों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। यह घटना हाईवे पर सुरक्षा और पेट्रोल पंप पर अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता को उजागर करती है। सर अर्टिगा वाले लोग आए, उस अर्टिगा में 5-6 लोग थे, आके बदतमीजी की, लड़ाई हुई हमसे और छीना झपटी में सर हमारे पैसे भी ले गए। कितने पैसे? 19,120 रुपए। कितने बजे की घटना है? सर ये लगभग 8 से 8:30 के बीच की घटना है। सर उन्होंने बोला कि यहाँ इसमें डालो, ये कहाँ की गाड़ी खड़ी थी सर, तो हमने बोला उनसे गैस डालनी थी सर। हाँ CNG थी। इसके बाद हमने बोला उसमें डल जाएं तो फिर डालेंगे, बस इसी बात को उन्होंने हमसे बहस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम बजट में रेलवे को मिली सौगातों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश को रेलवे के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, जो कांग्रेस कार्यकाल की तुलना में 18 गुना अधिक है। वहीं उत्तराखंड को 4,759 करोड़ रुपए का बजट मिला है, जो कांग्रेस सरकार के समय से 26 गुना ज्यादा बताया गया। रेल मंत्री ने बताया कि यूपी के लिए 2 नए हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। इनमें दिल्ली वाराणसी और वाराणसी पटना होते हुए सिलीगुड़ी हाई स्पीड कॉरिडोर शामिल है। दिल्ली से वाराणसी की दूरी 3 घंटे 50 मिनट और वाराणसी से सिलीगुड़ी की दूरी 2 घंटे 55 मिनट में तय होगी। उन्होंने कहा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और अगले साल इसके शुरू होने की उम्मीद है। यूपी में 157 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। रेल मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रयागराज मंडल के DRM रजनीश अग्रवाल ने भी सुना और इसे रेलवे के लिए बड़ा निवेश बताया। माननीय रेल मंत्री ने अभी जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके ज़रिए यह बताया है कि उत्तर प्रदेश को इस बार 20,000 करोड़ से अधिक का बजट मिला है, जो कि कांग्रेस सरकार के समय में उनसे 18 गुना ज़्यादा है। तो इससे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आएगा और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा और उसी प्रकार यात्रियों को और अधिक सुविधा, अधिक ट्रेनों का उनको प्राप्त होगी। जो हाई स्पीड कॉरिडोर की बात हुई है, जो दिल्ली से वाराणसी है, वो प्रयागराज से होकर जाएगा, इसका कितना फायदा मिलेगा, क्या है और कब तक आएगा, क्या है? अभी इसका रूट निर्धारित नहीं हुआ है कि वह प्रयागराज से होकर जाएगा या नहीं। अभी सिर्फ यह निर्धारित हुआ है कि दिल्ली से वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर मिलेगा। बलिया के सहतवार थाना क्षेत्र के महादनपुर गांव में पुरानी सड़क की मरम्मत को लेकर विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। गांव में वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा सड़क का मरम्मत कार्य कराया जा रहा था, जिसे लेकर पूर्व प्रधान ने निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। शिकायत के बाद ADO पंचायत मौके पर पहुंचे और जांच कर वापस चले गए। ADO पंचायत के जाने के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो मारपीट में बदल गई। इस दौरान हुई झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ग्राम प्रधान का आरोप है कि पूर्व प्रधान द्वारा पहले मारपीट की गई, इसी दौरान उनका बेटा बीच में आया और झड़प हो गई। वहीं पूर्व प्रधान का कहना है कि सड़क मानक के अनुरूप नहीं बन रही थी। विरोध करने पर उन्हें जबरन घर से बाहर निकालकर पीटा गया। पूर्व प्रधान ने BDO, SDM और थाने में शिकायत दी है।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसा है सर कि एक मेरे गांव में डी बाबा के स्थान से दिनेश चौहान के घर तक पहले से इंटरलॉकिंग कार्य हुआ था। वो सड़क जर्जर हो गई थी। वर्तमान में हम उसका रिपेयर कार्य करा रहे थे। कार्य लमसम पूर्ण की स्थिति में है। इसमें हमारे गांव के महेश ठाकुर कोटेदार हमारी शिकायत किए, एडीओ पंचायत आए। हमने भी नहीं समझ पाया कि शिकायत आखिर किस बात की है। जब मौके पर पंचायत साहब आए, बात हुई तो ये बता रहे हैं कि रोड को 2 फीट चौड़ा करो। 27/1/2026 को हम एसडीएम साहब को एक पत्र दिए। पत्र में बोले कि सर हमारे गांव में जो है प्रधान द्वारा इंटरलॉकिंग की कार्य की जा रही है, जिसमें गलत तरीके से हो रहा है, इस पर जांच थोड़ा बैठा दीजिए। एसडीएम साहब तुरंत आर्डर किए ब्लॉक बीडीओ को। बीडीओ ने वहाँ टीम बना करके अपना अधिकारी को भेज करके जांच कराने लगे। जांच किए, जांच करने के बावजूद भी वो चले गए। तो ये जो है हमारे घर में टीम बना करके और हमारी बीबी को और हमको मारने पीटने लगे। ऐसा है सर कि एक फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए और देखते रहिए महुआ खबर।